Hello students, today we will solve some example of chapter 8 class 9th RS अग्रवाल में। जो चैप्टर 8 ट्रायंगल है RS अग्रवाल का न्यू एडिशन में, उसका हम एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 और एक और एग्जाम्पल करेंगे एग्जाम्पल 8। ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम्पल 5 है, इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल V and C intersect each other at point O. Prove that angle BOC is equal 90 plus half A. है ना, फिगर तो उसमें दे रखी है लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा, फिगर नहीं देगा तो आपको फिगर बनाने आनी चाहिए। क्वेश्चन की फिगर जो भी हो आप अपने आप बनाने की कोशिश करिए। तो सिंपल सा है, देखो ट्रायंगल ABC बनाएंगे हम, है ना, ABC हमने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल B है, इसका बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ये BU है और एंगल C का बाइसेक्टर CU, ये दोनों O पॉइंट पर मिट कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर। तो हमें प्रूव करना है एंगल BOC इज इक्वल 90 प्लस हाफ A। ओके, चलिए करते हैं। जो प्रूफ वाले सवाल में कुछ थोड़ा बहुत लिख लेना चाहिए, क्या गिवन है क्या नहीं है। इसमें क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC BO and CO are the bisectors of angle V and angle C respectively। ओके, ये तो हमें गिवन है, ठीक है ना। ये L और U ये तो जानते हो आप, है ना। ठीक, प्रूफ क्या करना है ये लिख लो। टू प्रूव, हमें इसमें प्रूव करना है एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ A। एंगल BOC इज इक्वल 90 प्लस हाफ एंगल A। लीजिए प्रूफ करते हैं। चलिए देखो, ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम ये यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। लिखना चाहे लिख सकते हैं कि क्या लिखोगे, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। लेकिन मैं शॉर्ट में करा देता हूं। देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180। यहां लिखो शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल्स सम प्रॉपर्टी कहां से आया, इस प्रॉपर्टी से आ गया, ठीक है। क्या करूं मैं, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं। और 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है BOC किस में आएगा, एक ये एंगल आएगा प्लस ये एंगल प्लस ये, तो BOC प्लस ये, और ये क्या है पूरे B का हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर है, BO बाइसेक्टर है। तो इस इतने एंगल को क्या बोलेंगे, हाफ B, और इतने एंगल को क्या बोलेंगे, हाफ C। इसलिए मैंने हाफ से डिवाइड करा यहां पर। तो हाफ से डिवाइड करा बोथ साइड, तो हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C, और 180 में हाफ से डिवाइड करें तो कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब तो देखो इससे क्या होगा, हाफ B प्लस हाफ C, क्योंकि हमें इस वाले ट्रायंगल में हाफ B और हाफ C आएगा। B इस यार एंगल, जब हम यार ट्रायंगल लेंगे, एडिट कर दिया मैंने जाला, तो इसमें ये एंगल आएगा प्लस ये 180 रखेंगे, तो ये किसके इक्वल, हाफ B, और ये किसके है, हाफ C। तो यहीं इसकी वैल्यू निकाल लो, हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C किसके इक्वल होगा। देखो, हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल, यहां C लिखना भूल गया मैं, एंगल C इज इक्वल 90, और हाफ इक्वल लेंगे तो 90 माइनस हाफ एंगल A। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। क्लियर, बस अब हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। ये छोटा जो ट्रायंगल दिख रहा है BOC, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्रायंगल BOC एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, है ना। तो एंगल जो हमें फाइंड करना है BOC, पहले लिख लेता हूं, प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। कैसे आया, वही एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। BOC हमें फाइंड करना है। OBC, देखो OBC कौन सा एंगल है, OBC, इसे हमने बताया था क्या है, हाफ B। तो OBC की जगह हम लिख सकते हैं हाफ एंगल B प्लस OCB की जगह इसी तरह OCB क्या है, हाफ C। दिखा देता हूं दोबारा से, OCB
सी बी, ये एंगल और ये क्या पूरे का हाफ, क्योंकि सीओ इज द बाइसेक्टर, तो इसकी जगह हाफ सी लिख दो, इज इक्वल 180 डिग्री। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो हाफ बी प्लस हाफ सी, तो हाफ बी प्लस हाफ सी की वैल्यू क्या है 90 माइनस हाफ है, तो इस तरह की प्लेस पर अंडरलाइन करोगे नहीं, समझा रहा हूं, हाफ बी प्लस हाफ सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस हाफ है, तो क्या हो गया एंगल बीओसी प्लस 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए इज इक्वल 180 डिग्री। कहां से आया, ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 से इसके प्लेस पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या इस सबको उधर ले जाओ, क्योंकि हमें बीओसी की वैल्यू फाइंड करनी है सॉरी, तो बीओसी इक्वल टू क्या होगा 180 प्लस 90, लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस 90 हो गया, और माइनस हाफ एंगल राइट जाएगा तो हाफ हो जाएगा प्लस का, प्लस हाफ एंगल ए। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीओसी इज इक्वल 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करें तो 90 बचा, और हाफ एंगल ए। यही हमें प्रूव करना था कि सो डेट एंगल बीओसी इज इक्वल 90 प्लस हाफ, ये प्रूव हो गया ये। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, एंड मल्टीपल चॉइस में हमने जब कराई थी तो इंटू में भी मैंने बताया था ये याद होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन आया था मैंने डायरेक्ट कराया था ना, लेकिन मैं प्रूफ वहां भी कराया था, ध्यान होगा आप लोगों को। चलिए अब एग्जाम्पल 6 करते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल 6, इन अ ट्राइंगल एबीसी द साइड्स AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू D एंड E। ये ट्राइंगल एबीसी AB को D तक बढ़ाया और AC को E तक, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली होता है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीबीसी, डीबीसी कौन सा है देखो डीबीसी, ये एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का कौन सा ECB, वही लिख रहा है। द बाइसेक्टर एंगल डीबीसी एंड ECB इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ है। उसमें क्या था 90 प्लस हाफ है, जब इंटीरियर एंगल का बाइसेक्ट करते हैं तो 90 प्लस हाफ ही आता है, और जब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्ट करते हैं हम मीट करते हैं तो ये एंगल जो होता है अपोजिट वर्टेक्स एंगल का 90 माइनस हाफ ही इक्वल होता है। चलिए करते हैं, ये फिगर देखिए पहले आप, थोड़ा सा छोटा कर दो इसे। देखो ये एंगल और ये पूरा कौन सा एंगल, चलो लिख ही देता हूं मैं, एंगल ABC प्लस एंगल CBD क्या होगा 180 होगा, क्यों लीनियर पेयर एंगल है। तो इससे CBD किसके इक्वल आ गया, एंगल CBD इक्वल हो गया 180 माइनस एंगल ABC, CBD, और BO क्या है इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब हाफ, तो बोथ साइड हाफ कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो हाफ एंगल CBD इक्वल टू, जिसमें हाफ करेंगे तो 90 हो जाएगा, और इसमें हाफ करेंगे तो हाफ एंगल ABC। क्लियर। अब देखो हाफ CBD किसके, चलो छोड़ दो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो 90 माइनस हाफ ABC। अब इस साइड का लेते हैं, अब इसी तरह ये ACB एंगल ACB प्लस एंगल BCE, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, क्योंकि ये कैसे है लीनियर पेयर। ACB प्लस एंगल BCE इज इक्वल 180 डिग्री। हाँ ब्रैकेट में ये लिख सकते थे लीनियर पेयर एंगल है ना, ये चाहे लिख देना सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। तो इससे ACB किसके इक्वल होगा, ACB नहीं बल्कि BCE, एंगल BCE निकाला मैंने, तो ये 180 माइनस एंगल ACB। अब BCE, ये CO इज द बाइसेक्टर, तो हमें ये एंगल चाहिए, तो क्या हुआ इसका हाफ, तो इसलिए मैंने यहां भी हाफ कर दिया, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ एंगल BC इक्वल टू क्या हुआ, इसका हाफ क्या हो गया 90 माइनस हाफ एंगल ACB। इसको एक काम और कर देते, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो और इसको सेकंड इक्वेशन डाल दो। क्लियर। अब ले लो 11 ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BOC को एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्राइंगल BOC एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, हम जानते हैं इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। दोबारा से देख लो, ट्राइंगल OBC में क्या लिखा हमने, BOC में
बी ओ सी एल एंगल प्लस ओ बी सी यानी कि ये एंगल प्लस ओ सी बी ये एंगल, इन तीनों का सम 180। अब देखो ओ बी सी किसके इक्वल है, ओ बी सी इक्वल टू हाफ सी बी डी। ओ बी सी किसके इक्वल है, हाफ सी बी डी। जरा सी बी डी, बी डी इसका वाइस सेक्टर इसका हाफ ही तो है, तो इसकी जगह को हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ सी तो हमें फाइंड करना है, बी ओ सी रहने दो, इसकी जगह हम लिख सकते हैं हाफ एंगल सी बी डी। इसी तरह ये किसके है, हाफ एंगल बी सी ई। ओ सी बी दिखाता हूं मैं, ओ सी बी ये किसके है, बी सी, इस पूरे एंगल का ये वाइस सेक्टर है, तो ये एंगल इस पूरे का हाफ होगा, तो हाफ एंगल बी सी ई लिखा है मैंने, ठीक। इक्वल किसके है, ये 180। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, बी ओ सी मैं लिखता हूं एंगल, दूसरे पेज पर कर रहा हूं, बी ओ सी प्लस हाफ सीबीडी। हाफ सीबीडी किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट से हाफ सीबीडी है 90 माइनस हाफ एबीसी, तो इसे लिख दो 90 माइनस हाफ एंगल एबीसी प्लस हाफ बीसी, ये स्पेस नहीं है यहां, और हाफ बीसीई की वैल्यू पुट करो, हाफ बीसी किसके इक्वल है, 90 माइनस हाफ एसीबी, तो ये आएगा 90, नीचे लिख रहा हूं माइनस हाफ एंगल एसीबी, और ये इनका सम किसके इक्वल दे रखा है 180 डिग्री, है ना। अब जरा देखें इसे क्या हो गया, तो एंगल बीओसी 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, दिख रहा है 90 प्लस 90 180 माइनस हाफ एंगल एबीसी माइनस हाफ एंगल ACB इज इक्वल 180, 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल BOC किसके इक्वल हो गया, इसको सामने ले गए, तो हाफ एंगल ABC प्लस हाफ एंगल ACB। ओके, अब क्या करें इसमें, एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ले लें कॉमन, तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB, तो एंगल बीओसी इक्वल टू कितना हो गया हाफ। अब एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसी एसीबी प्लस एंगल बीएसी, तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल के, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, नहीं यही लगता है, चलो दोबारा से समझाता हूं इसको, तो देखो इस यहां समझ लो, देखो इन ट्रायंगल एबीसी बना देता हूं मैं, ए बी सी है, तो इन तीनों का सम यानी कि एंगल एबीसी ये रहा, ए बी सी वाला एंगल प्लस एंगल एसीबी ये, और प्लस ये बीएसी, तीनों का सम 180 होगा, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल बीएसी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 माइनस ये, वही लिखा मैंने, तो अंदर मल्टीपल कर दो, आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। एंगल बीओसी इक्वल टू हाफ का डिवाइड करोगे तो 90 हो गया, माइनस हाफ एंगल बीएसी, और बीएसी का मतलब कौन सा एंगल है, ये बीच में क्या ए, बीच वाली तो एंगल होता है, 90 माइनस हाफ एंगल, यही हमें प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया आराम से। ओके, एक एग्जाम्पल और करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल 8 इज इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, थोड़ा छोटा कर दूं, अब देखिए पूरा, इन द गिवन फिगर द साइड्स BC of triangle ABC has been produced to a point D। ये ट्रायंगल था ABC, इस साइड BC को हमने D तक प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया। ओके, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, इस एंगल का, एंगल ABC का बाइसेक्टर और एंगल AC का बाइसेक्टर मीट होते हैं E पॉइंट पर, तो हमें प्रूव करना है ये जो एंगल है BE इस एंगल का हाफ होगा, BEC इज इक्वल हाफ एंगल BAC। ठीक है, चलिए करते हैं इसका प्रूफ। ये आपका एग्जाम्पल 8 है, प्रूफ देखिए। देखो पहले मैं आपको यहां एक फिगर अलग से बना के दिखाता हूं, ये था A, ये है B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट है D, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ACD किसके इक्वल होगा, B प्लस A के, होगा नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल है ACD, तो मैं वही लिखने वाला हूं, एंगल ACD इक्वल टू, देखिए प्रूफ इसका लिखना चाहो आप लिख सकते हो, इन ट्राइंगल
ABC, angle ACD is exterior angle, है ना। सो एंगल ACD इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट एंगल के सम के, एंगल VAC प्लस एंगल ABC होगा कि नहीं होगा, क्लियर। अब हमें यह भी मालूम है CE इज द बाइसेक्टर, C इसका बाइसेक्टर है तो AC का हाफ करेगा, तो इसलिए मैं इसमें हाफ निकाल दे रहा हूं, हाफ की जरूरत पड़ेगी। तो वो साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हाफ एंगल ACD की वैल्यू होगी हाफ एंगल BAC प्लस हाफ एंगल ABC, क्लियर। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दी, ओके। अब देखो ये वाला ट्रायंगल BCE और ये आगे, चलो इसको भी मैं अलग से समझा देता हूं आपको बना के फिगर। देखो कौन सा बना रहा हूं मैं, ये बी साइड ये जा रहा है BE और ये आ गया C, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है C और ये है D, ठीक गया BEC। तो ये जो एंगल है ECD किसके इक्वल होगा, इसके प्लस इसके, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इन ट्रायंगल BCE ECD एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल ECD किसके इक्वल होगा, CBE प्लस BEC या ECB कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है ना, वो हम लिखने वाले हैं अब। इन ट्रायंगल BCE, ये रहा BCE है ना, ECD दिख रहा है सामने, ECD किसके इक्वल है, इस एंगल ECD किसके इक्वल है, ये वाला एंगल और ये छोटा सा एंगल, क्लियर। चलिए लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल EBC, सॉरी ECD बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, EBC एंगल ECD इज अ एक्सटीरियर एंगल, ओके। एंगल होगा, एस गलत लगा दी मैंने, एंगल। तो एंगल ECD की वैल्यू क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल ECD की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मैंने अभी समझा रहेगा, ये किसके बराबर, इसके। ये क्या है, EBC या CBE कुछ भी लिख लो, एंगल CBE प्लस ये क्या लिखेंगे BEC प्लस एंगल BEC, BEC को BEC लिख लें क्योंकि प्रूफ में BEC चाहिए हमें, ये रहा हाफ BAC चाहिए था, तो हमें से BAC यहां है, ओके, तो BAC है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो जरा ECD है किसके इक्वल, ECD किसके इक्वल है, ये देखो ECD ये था ACD का बाइसेक्टर, ये दिखाता हूं दोबारा से फिगर, ये एंगल ACD था, इसका हमने बाइसेक्ट ड्रॉ करा था ये, तो ये एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो ECD को हम क्या लिख सकते हैं, या तो ACE या हाफ एंगल ACD लिख सकते हैं ना। ECD इक्वल के किसके है, हाफ एंगल ACD के, समझ में आ गया, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इतना एंगल क्या होगा, या तो इसके इक्वल लिखो या फिर इस पूरे का हाफ। तो यहां हमें हाफ ACD की वैल्यू मालूम है, इसलिए ECD को हम लिख देते हैं, ECD किसके इक्वल है, हाफ एंगल ACD, क्लियर। अब देखो एंगल CBE किसके इक्वल होगा, दोबारा से फिगर में समझिए, CBE क्या ये इसका बाइसेक्टर था, तब जाके CBE बना था, तो ये एंगल क्या होगा, इस पूरे का हाफ, यानी कि एंगल CBE क्या पूरे का हाफ, यानी कि हाफ एंगल ABC, नहीं लिखा साफ लिख दो, हाफ एंगल ABC होगा। तो इसकी जगह CBE की जगह मैं लिखूंगा हाफ एंगल ABC और BEC को BEC रहने दो प्लस एंगल BEC, ठीक। कहां से आया, या ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज एंगल ECD इक्वल टू हाफ एंगल ACD एंड ये एंगल CBE इक्वल टू किसके, हाफ एंगल, इतना ही बहुत है। या फिर आप ये लिखोगे कि ये इसका बाइसेक्टर है, कि BE एंड C इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस एंड दिस, ऐसे लिख दो, आपने सीधे सीधे यहां लिख दिया, पूरा कॉस दे दिया। अब देखो एंगल ACD की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ACD किसके इक्वल है, हाफ BAC प्लस हाफ ABC, है ना, पुट कर देते हैं। तो हाफ ACD की जगह लिख दिया हमने हाफ एंगल BAC, है ना, हाफ ACD के लिए हाफ BAC प्लस हाफ एंगल ABC प्लस हाफ एंगल ABC इज इक्वल हाफ एंगल ABC
प्लस एंगल बीईसी। ये आया कहां से, वैल्यू कर दो फ्रॉम फर्स्ट, बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से हमने एसीडी की वैल्यू पुट करी है। अब देखो प्लस एबीसी इधर भी है, प्लस एबीसी हाफ का यहां भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया हाफ बीएसी, हाफ एंगल बीएसी इक्वल टू किसके है, एंगल बीईसी के। ये तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव कि एंगल बीईसी इज इक्वल हाफ एंगल बीएसी। ये आपका हो गया प्रूफ। ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे थे इसलिए मैंने करा दिए हैं, बाकी भी सभी एग्जाम्पल अच्छे, लेकिन वो हो जाएंगे आपसे इजीली, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।